फिर से हम एक फिक्स बीम देख रहे हैं, ठीक है, और इस पर L/3 दूरी पर एक लोड W लगा हुआ है सी पॉइंट पे। ऐसे ही आपका इधर से जो है L/3 पे पॉइंट पे आपका क्या लगा है, W ही लगा हुआ है। यानी सबके बीच की दूरी क्या है आपकी, यानी AC, CD और DB के बीच की दूरी कितनी है आपकी, L/3 है। ठीक, तो हम ये सब जानते हैं कि चूँकि हमारा हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए बीम में कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो मिलेगा नहीं, इसका दो रिएक्शन हमारे कम हो गए। और हम जानते हैं जो कि फिक्स बीम में इसलिए टोटल क्या होंगे, 6 रिएक्शन होंगे, तो बचे कितने, 4 रिएक्शन। ठीक, तो आपके इस बीम को हम क्या करते हैं, दो बीमों में तोड़ देते हैं। तो एक हमारा ये इस वाले पे ये ऐसे मिलेगा और इस वाले पे हमारा ऐसे मिलेगा। इसको हम चूँकि यमय बोलेंगे और इसको यम भी बोलेंगे। चूँकि हम देख रहे हैं कि ये दूरी है इक्वल पार्ट में बटी हुई है और लोड भी समान लगे हुए हैं, इस पे जो फिक्स इंड मोमेंट हैं एम ए और एम बी वो भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एम ए जो होगा वो एम बी के बराबर होगा, जिसको हमने एम मान लिया। ठीक, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो बीम है उसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं दो भागों में। क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं, या उसका हम FBD बनाते हैं, वही हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। FBD बनाते हैं। अगर हम इसका FBD बनाएं तो यहाँ पे हम रिएक्शन जानते हैं, RA मिलेगा, इस वाले इस पे क्या होगा आपका, RB मिलेगा। अच्छा, तो जो RA होगा, देखो जो RA होगा और जो RB होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कैसे होगी, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा C है जो यहाँ से L/3 दूरी पर है। ऐसे ये वाला पॉइंट हमारा D है जो यहाँ से भी L/3 दूरी पर है। क्या है, L/3 दूरी पर है। ये भी आपका क्या है, L/3 दूरी पर है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर बताओ मुझे फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमारी बीम होती सिंपली सपोर्टेड हुई, तो इसका रिएक्शन अगर निकालना हम तो कैसे निकालते, देखो पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा v = 0 करते, या आपको मैंने आजमगढ़ टू इलाहाबाद कंसेप्ट सिखाया है। ये क्या है हमारा आजमगढ़, ये क्या है हमारा इलाहाबाद। तो देखो, तो अब देखो इलाहाबाद में इसमें क्या इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल का इलाहाबाद वाले कंसेप्ट में पॉजिटिव लेते थे, W इंटू क्या हो जाता, इतना क्या हो जाएगा, देखो W इंटू 2L/3, देखो L/3 प्लस L/3 2L/3 हो जाएगा, फिर प्लस W इंटू L/3। ठीक है, ये तो होगा। ये किसकी वैल्यू आएगी बाबू, ये वैल्यू आएगी हमारी किसकी, RA की। हल कर लीजिए इसको, कितना मिलेगा हमारा, देखो WL यहाँ पर मिलेगा, 2WL यहाँ पर मिलेगा, यानी 3WL/3 अच्छा, टोटल दूरी होती थी ना, फार्मूला होता है टोटल दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, L ले आएगा बट्टे L हो गया। तो RA की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2WL है यहाँ पे, अब यहाँ पे इतना था 3WL और बट्टे 3 और होल बाई क्या है, ये 3 से कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारा RA मिल गया W। इसी तरह से कोई W प्लस W आपका 2W होगा, तो आप ये W घटा देंगे, कितना मिलेगा बाबू, W ही तो मिलेगा। तो जो दोनों रिएक्शन है, ये W ये भी मिल गया, ये भी W मिल गया। तो हम एक बात समझ जाएंगे, अगर इक्वल दूरी में डिस्टेंस है और ऊपर लोड लगे हुए हैं, तो आपके रिएक्शन क्या होंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या है, इसके लिए अगर हम क्या बोलते हैं कि डायग्राम कीजिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलेंगे उसको। क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कीजिएगा। देखो, अगर हम इस पॉइंट पर रिएक्शन है, तो ध्यान से ऐसे हम खींच देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आप देखो, इस वाले में मूवमेंट अगर निकालोगे तो आपका तो 0 आएगा, ऐसे बी वाले में मूवमेंट निकालोगे तो यहाँ भी 0 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मूवमेंट निकालो डी पे, तो आप देखो ये वाला फोर्स है, ये ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हुआ, तो W इंटू L/3 यानी ये हो गया WL/3।
अच्छा ऐसे ही सी पॉइंट को इधर से निकालो, तो देखो आपको क्लॉक वाइज घुमाएगा तो क्लॉक वाइज में यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये भी ऊपर रहेगा, तो ये भी आ जाएगा W/3, उसने के बराबर आया। अब चूंकि पॉइंट नोट लगे हुए हैं इसलिए हमने इसको ऐसे और ऐसे और ऐसे मिला दिया। ठीक, ये तो बात हमें समझ में आई। चलो ये सी पॉइंट था, इसको सी पॉइंट था, डी पॉइंट था, इसको डी पॉइंट डाल के इसमें लिखते हैं WL/3, ऐसे भी होता है WL/3। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जब ये बात समझ में आ गई तो ये तो आया इसके लिए, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, जो बीम है इसका FBD खींचा जाए तो ये आप देखो ये आपका इस इधर MA लगेगा और इधर ही बीम पे FBD में इसका क्या होगा आपका MB लगेगा। अब उसके लिए हम इसका डायग्राम खींचते हैं, तो इसके लिए चूँकि MA MB के बराबर होगा तो आप जानते हो इस बात को यार, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो BMD बनेगा वो इस शेप का बनेगा, ये आपको माइनस में रहेगा। क्या होगा? माइनस में रहेगा। इन सबको हम हैच कर देते, क्या करते दोस्त? हैच कर देते, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है। इस बीम में मतलब क्या, इसमें देखो ना ये इसको क्या बोला गया, ये म्यू डायग्राम है या क्या आपका म्यू डैश डायग्राम है। तो अब क्या किया जाएगा, पहले एरिया या म्यू डायग्राम निकाला जाएगा, एरिया म्यू डायग्राम निकालेंगे। ठीक, तो एरिया म्यू डायग्राम को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर लिखे, क्या ए बराबर लिखे। तो अब देखो चूंकि जैसा पोर्शन इधर ध्यान देना, जो एरिया इसका होगा वही एरिया आपका इसका होगा। इसका मतलब क्या करें, इसका एरिया निकाल कर उसमें दूना कर दे, ये वाला भी एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो इसका एरिया क्या है, देखो यहाँ से यहाँ क्या है L/3 है, ऊंचाई कितनी है W/3, तो आपके त्रिभुजाकार से तो इसलिए 1/2 आधार मतलब L/3 इंटू ऊंचाई मतलब आपका WL/3। अब चूँकि इसमें गुणा करना कितने का, 2 का, क्योंकि ऐसा ही एरिया आपका इधर भी है। ठीक, अच्छा फिर धन, अब देखो बीच का एरिया है रेक्टेंगुलर जैसा है देखो। ठीक, तो ये आपका L/3 और एक कितना, एक इसका ले लो WL/3 इंटू L/3, ये बात समझ में आ गई। ठीक, इसको हल कर लीजिए, देखो ये मिलेगा WL²/3 और ये 2 इससे कट जाएगा ना, 9 हो जाएगा, प्लस WL²/9, एलसीएम तो वो सेम आएगा, तो ए बराबर हमारा मिल गया क्या, 2WL²/9। ये हमारा इसका एरिया आ गया म्यू डायग्राम, इसको म्यू डायग्राम करेंगे, क्या कहेंगे म्यू डायग्राम। ठीक, अब आपका ये म्यू डैश डायग्राम कितना बोला जाएगा, म्यू डैश डायग्राम इसका देखो ये आपका M है, ये पूरा क्या है L, क्या है बाबू, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा L होगा, यहाँ देखो L/3 प्लस L/3 प्लस L/3 करोगे क्या होगा, L हो जाएगा। अच्छा, अब क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से A' M इंटू L, लेकिन माइनस में। अब अगर हम कंपेरेटिव इक्वेशन लगाएं तो उसमें एरिया मोमेंट मेथड के अनुसार क्या होता है, A प्लस A' बराबर 0 होता है। A का मान देखो आपका कितना है, ठीक, कितना 2WL²/9, और ये माइनस में वैल्यू अगर रखा जाएगा तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ले दे रहे हैं ML। ठीक है, अच्छा इस L से ये वाला इधर कटेगा तो M बराबर क्या मिल गया, देखो L बराबर मिल गया आपका WL/2/9, ये वैल्यू मिल गई आपको इसकी।
ठीक, यम बराबर मिला 2WL/9, 2WL/9। बोलो ये समझ में आया? 2WL/9 या 2/9 इंटू WL मिलेगा। बोलो ठीक। अच्छा, अब इस दोनों डायग्राम को हम सुपर इम्पोजिंग कर देंगे, सुपर इम्पोज कर दिया जाएगा। ठीक, जब इनको इम्पोज करेंगे तब देखिए क्या होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये डायग्राम बना लेते हैं, बना लिए। ठीक, अच्छा, फिर हम देख रहे हैं ये डायग्राम ऐसे बना हुआ प्लस में, इसको हम यहाँ से बनाते हैं, ये यहाँ से इसको यहाँ, ये यू, ऐसे ही ये यू, और इसको हम मिला देते हैं। अब देखो ऑप्शन से, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये क्या होगा प्लस में होगा। ठीक, यहाँ से अगर ये देखा जाए ये कितना मिलेगा, इस चीज़ को निकालेंगे। ठीक, इस चीज़ को निकालेंगे हम। तो ये मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। चलो, तो हमें एक चीज़ पता चल गई, इसको लिख लें तब भुला जाएंगे। यम की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिली है 2WL/9, 2WL/9। ओके, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक हमको वैल्यू क्या हो गई है, मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू क्या है, मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये मतलब फिक्स बीम था, जो लोडिंग हुई थी, लोडिंग डायग्राम था जो फिक्स बीम पे, इसका हमारा BMD प्राप्त हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, चूँकि इसके लिए हमारा BMD का यम मैक्स वैल्यू कितनी हुई, यम मैक्स वैल्यू कितनी हुई थी, लिखेंगे एट द मिड स्पैन, एट द मिड स्पैन यम मैक्स, यम मैक्स। ठीक, अगर हम यम मैक्स देखें यहाँ पे, तो यम मैक्स कितना आएगा उसको हम घटा के देखेंगे। क्योंकि तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ पे WL/3 और माइनस कितना घटा देना है 2WL/9। देखो, तो आप देखो फिक्स इन मोमेंट के कारण इतना हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम आती है। ठीक है, ये सब बातें मैंने थ्योरी में किया है। ठीक, अब इसको हम घटाते हैं, घटाने के बाद कितना आएगा आपको, देखो 9 LCM भी आ जाएगा, 3 9 जा हो जाएगा 3WL माइनस 2WL। हल करेंगे तो हमारा यम मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा क्या, WL/9, इतना किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये आएगा हमारा किसका, ये आएगा हमारा फिक्स बीम का। तो हम यहाँ पे बात करेंगे यम मैक्स फिक्स बीम का, मिलेगा WL/9, जो भी मात्रक होगा मात्रक नहीं लिखना। ठीक है, ये आ गया। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हम कंपेरिजन करें, आओ अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता तो ऐसा बनता डायग्राम, इसका कंपेरिजन थोड़ा देखो करते हैं। तो लिखते हैं क्या, यम SSB बट्टे यम फिक्स बीम। यम SSB देखो है कितना, उसका मैक्स कितना मिलेगा हमारा, WL/3 मिला है, WL/3 मिला है। और इसका कितना मिला है, WL/9 मिला है। ये WL से कट जाएगा, इतना बट्टे 3 आ जाएगा, यानी आपका मिलेगा 1/1 गुणे 3/1, यानी आपका 3 आ गया। तो आप देखो इस परिस्थिति में भी जो आपका यम सिंपली सपोर्टेड बीम है वो 3 टाइम्स आप मिला क्या, यम SB के। ठीक है, यम SB के, यानी यम SB ग्रेटर देन क्या है आपका, यम FB।
एम एस बी ग्रेटर देन एम एस बी अर्थात 3 गुना। मतलब अगर फिक्स बीम में मान लीजिए 2 mm की का 2 किलो न्यूटन मीटर का क्या होता है आपका बेंडिंग मोमेंट मिलता है, तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में 6 किलो न्यूटन पर मीटर का मिलेगा, यानी उस बीम में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर एक बात और बता दीजिए, आप एक बात और बता दीजिए, इसका एसएफडी भी खींच के दिखा दीजिए, इसका एसएफडी भी खींच के दिखा दीजिए, इसे थोड़ा हैच कर दिया जाए। इससे क्या पता चलता है, देखो यहाँ माइनस माइनस मिला, इसका मतलब बीम में क्या हॉगिंग होगी, यानी बीम ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आपका देखो पॉजिटिव मिला है, यानी बीम में क्या होगी सेगिंग होगी, ऐसे बीच में सेगिंग होगी और किनारों पे क्या होगी आपकी बीम में हॉगिंग होगी, ठीक है, ये बात समझ आ रही। अच्छा, ऐसे हम इसका ये एसएफडी अगर खींचते हैं देखो यहाँ से, तो हम देखते हैं ये डब्लू है, ये भी डब्लू है, तो आप देखो यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हो, ये लाइन हम खींच दे रहे हैं, ये ऐसे डिफरेंस लाइन, तो आपका इधर डब्लू होगा, फिर ये वाला पॉइंट आया, यहाँ पे भी डब्लू होगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो गया। अच्छा, फिर आप देखो इधर से, चाहे इधर से कैलकुलेशन करें चाहे इधर से, ये देखो ये ऊपर लगा तो ऊपर वाले नेगेटिव ले लेते हैं, ये इधर हो गया, और इस वाले को हम ऐसे लाते हैं, तो इसी के बराबर आपका ये भी होगा, तो ये आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका ये शियर फोर्स का मान 0 रहेगा, मतलब बीच में शियर फोर्स का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, बीच में शियर फोर्स का मान क्या है 0 है, ये वैल्यू हमारी क्या होगी बाबू डब्ल्यू आएगी, क्या आएगी डब्ल्यू आएगी यहाँ से, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा क्या है एसएफडी, सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं बल्कि फिक्स बीम में बीएमडी इस शेप का बनता है और एसएफडी इस शेप का बनता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, ठीक। अगर आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखो ना तो सारा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, कैसा कैसा, जैसे आप इसका जानते हो कि अगर ऐसे लगा हुआ है W/3 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपका M/L आ जाएगा, इसका जो मैक्स की वैल्यू आने वाली है WL/9 आने वाली है, 3 गुना होता है, आराम से सारी कैलकुलेशन करते हुए चले जाओगे, आपका डायग्राम भी जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं